हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लव एट द फर्स्ट नाइट की पार्ट 7। यहाँ पे स्टार्टिंग सीन पे दिखाया जाता है कि मुझसे बस मुआ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है, क्योंकि उन दोनों के बीच कंपटीशन था। क्योंकि सारे जो भी काम करते हैं, चाहे खाने में हो या चाहे बिजनेस में हो, तो वो दोनों ही कंपटीशन कर लेता है। पर यहाँ पे क्या होता है कि वो बस उसे दिखाई नहीं देता जहाँ पे भी ढूंढो, तो वो उतने ज़्यादा मिस करने लगता है। तो सडनली उसे दिखाई देता है, तो यहाँ पे वो देखता है कि सामने वाले कमरे में वो मुआंग है या नहीं। पर मुआंग ना वहीं पे होता है, बस उसे देखता है कि वो वहाँ पे है या नहीं। जब वो चले जाता है तो वहाँ से निकल जाता है। उसने पहले चेक तो किया था कि वो लड़की वो कहाँ पे है, तो उसकी सर्वेंट ने बताया था कि वो ऑफिस चली गई है, तो इसीलिए वो बाहर खुलेआम घूमता है। उसी समय में वो आ जाता है और कहता था कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे ना वो बस कहीं एंटीक हाउस पे जा रहा होता है, तो उतने में ही मुआंग आता है और कहता था ये लाइट किसने ऑन किया। तो वो वहीं पे लॉक हो जाता है और कह देता है कि मैं बस यहाँ पे काम के लिए आया था, तुम यहाँ पे क्या करने आया था। तो मुआंग बोलता है कि किसी ने लाइट ऑन कर दी थी तो इसीलिए आया था। तो यहाँ पे लाइट ऑफ करके कोई उन दोनों को वहीं पे लॉक करके चले जाता है, जिसकी वजह से उन दोनों पैनिक मोड पे आ जाता है। और वो जो सर्वेंट है ना, वो उसे सुनता भी नहीं है, ओम नाम है उसका। तो वो दोनों ही का दरवाज़ा खटखटाता है, पर कोई उसे सुनाई नहीं देता। तो यहाँ पे ना कुछ कैंडल्स होते हैं, तो मुआंग ना उसे लाइट करते हैं। तो जब वो लाइट कर रहा होता है तो उतने में ही उसे एक बॉक्स मिल जाता है, जहाँ पे उसकी मॉम की तस्वीरें होती हैं। तो वो बस उसकी तस्वीरें लेकर चला जाता है और कहता है कि तुम मेरे साइड पे मत आना, क्योंकि मैं यहीं पे ठीक हूँ। तो यहाँ पे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे थे। तो इतने में वो चिल्लाने लगता है। तो वो देखता है कि वहाँ पे स्पाइडर है, तो उसे बस स्पाइडर से फोबिया होता है और कहता है कि तुम बस इतनी छोटी के लिए इतना ज़्यादा क्यों ऐसे चिल्ला रहे हो। तो वो उसका एक्टिंग भी करके दिखाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। यहाँ पे अब सुबह होती है, तो वो देखता है कि एक दूसरे के साथ गले पे लिपटा हुआ होता है, जो सर्वेंट ने डोर ओपन करने आए थे ना, दरवाज़ा। तो यहाँ पे अब वो दोनों ही कहता है कि तुम मेरे साइड पे आए थे, तुम मेरे साइड पे आके मेरे साथ क्या कर रहा था। तो वो दोनों ही एक दूसरे के साथ ब्लेम कर रहा होता है। तो हुआ तो क्या था, क्योंकि उन दोनों के बीच तो दीवार था ना, तो दोनों साथ में आके से आ गया। तो यहाँ पे अब वो दिखाई देता है कि रियल सीन क्या हुआ था, क्योंकि एक दूसरे के सामने तो रोल नहीं किया था। तो यार दोनों ही बैठे हुए और सोचता है कि हाय अल्लाह, मैंने क्या किया। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि वो दोनों ही साथ पे बैठे हुए थे और उसके हाथ पे वो सो रहा होता है। तो वो बस उसे हाथ बहुत ज़्यादा दर्द करता है मुआंग को, तो वो बस उसे बस कपड़ों की पीलो बना के वहाँ पे सो देता है। पर वो खास में वो सोया नहीं हुआ होता है। तो यहाँ पे ये बातें कन्फ्रंट करने के लिए वो दोनों ही चले जाता है। तो इतने में ही वो मुआ के दोस्त आ जाता है और मुआ के दोस्त के एक्स गर्लफ्रेंड आ जाता है। कहता है कि मेरे साथ चलेगी, चलो वो चलते हैं। तो वो दोनों ही एक दूसरे के साथ खींच लेता है, जिसकी वजह से सेवियर के तौर पे एक और इंसान ये चले आता है। और वो दोनों के बीच क्या हुआ था ये बस वो सोचता ही रहता है कि उस नाइट को, क्योंकि रियल इवेंट था जो 12:45 को हुआ था, वो वहाँ ना वो दोनों को किसी करने के लिए आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो बस यही सोचते लेते हैं और वो बस उसे वहीं पे छोड़ के चले जाता है, कहीं पे लेकर जाने की वजह से पता नहीं क्या कुछ हुआ था। तो ऐसा होता है कि वो वहीं पे छोड़ देता है और दूसरे अगर चले जाता है। तो देखते हैं कि क्या होगा। थैंक यू सो मच।